दुलार चंद यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। अनंत सिंह को तमाम दबाव के बाद जेल भेजना पड़ा सरकार को। इस वक्त हम दुलार चंद के उस बैठके में मौजूद है जहां पर वो लोगों से मुलाकात करते थे। उनका घर हालांकि दूसरी तरफ है। वहां पे बहुत सारी तस्वीरें आपको हम दिखाएं। देखिए एक ये तस्वीर है, इसको उतारते हैं। पुरानी तस्वीर है, ये 1990 की तस्वीर है। आप देखिए इसमें जो है वो लालू यादव हैं, इधर कॉर्नर में जो है वो दुलार चंद यादव भी बैठे हुए हैं और तमाम बड़े नेता हैं वो जो है वो मौजूद हैं इस इलाके में। उनकी जो दुलार चंद यादव के जो रसूख था, या ये कहा जाए कि जो मोहब्बतें थीं, वो अपने आप में अलग ही जो है वो नज़र आती थी। तो कुल मिलाकर ये देखिए ये तस्वीर अलग अलग है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा वैसे वैसे ये तस्वीर, कुश्ती का भी शौक़ था उनको। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कुश्ती भी लड़ाते हुए वो देखे जा सकते हैं। तमाम नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें, रौबीला चेहरा, और कुछ दिन पहले पूरा परिवार बिखर गया उनकी हत्या के बाद। आपको तमाम तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि दुलार चंद यादव यहाँ पर जब रहते थे तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर उनसे मिलने मिलाने के लिए आते थे और उनका समाज में एक अपना अलग महत्व था। ये देखिए दूसरी तरफ की ये तस्वीर है, इसमें जो है वो तेजस्वी यादव के साथ किसी प्रोग्राम में मोमबत्ती कैंडल जो है वो जला रहे हैं और साथ में जो है वो दीप जलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें तमाम यहाँ पर उनके बैठके में देखने को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर जो परिवार है वो इस बात को कह रहा है कि हमारी सुरक्षा की जाए और दूसरी बात ये है कि हमको न्याय मिले। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है वो जानबूझकर की गई है और इसमें कोई एक्सीडेंटल मामला नहीं है जिस तरह से गढ़ने की कोशिश की गई। एक बड़ा सवाल ये भी है कि परिवार के अभी कुछ सदस्यों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो ये बाहर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं ये भी जल्दी ही चले जाते हैं और अभी तमाम प्रोग्राम होने हैं, पूरे परिवार को जान का खतरा है, तो उनको अभी तक पूरी तरह से सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई गई है। तमाम ये बैठके में लोग देखिए आप मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मुन्ना कुमार है। मुन्ना नाम है। क्या रहा उस टाइम, आप थे क्या वहाँ पे मौके पर? नहीं, हम तो मौके पर नहीं थे लेकिन उनके साथ हमेशा रहते थे, समझ गए। और वो एक व्यवहारिक और मतलब जो कहते हैं ना गरीब के जनता का मतलब लीडर थे और उनको इस एरिया का लोग नेताजी के नाम से जाना जाता था। दुलार चंद यादव उनका तो नाम है ही, नेताजी के नाम से जाना जाता था, समझे। जैसे नेताजी, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहता था, यूपी में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहता था, उसी तरह इस एरिया को लोग नेताजी से पुकार दे। कहाँ है वो तो नेताजी भी, कहाँ जाए हो तो नेताजी भी। उतने में ही समझ आता था कि दुलार चंद जी के पास गया है, चाहे कुछ भी हो। और वो लड़ाई झगड़ा वाला पर पंचायती करके दोनों आपस में मिलाते थे। ये क्या पुरानी कोई रंजिश चल रही थी कि जो जिस तरह से ये घटना हुई कि अनंत सिंह खाली दबदबा अपना बनाने के लिए हत्या को अंजाम दिए? अपना दबदबा वर्चस्व कायम करने के लिए इनका हत्या किया और प्री प्लानिंग सेटिंग करके इनको मारा। और चुनाव प्रचार के दौरान पिस्टल, रड, ये सब कहीं लिया नहीं जाता है। 50 गाड़ी खुद कह रहा है। मीडिया तो दबा रही है बात को, मीडिया भी बात को दबा रही है। और खुद बयान दिया है कि 40 गाड़ी लिए, 30 गाड़ी 50 गाड़ी ले, 30 गाड़ी आगे बोले, 10 गाड़ी आगे बोले। और फिर कह कि अनंत सिंह नहीं मारा है। वो खुद कह रहा है अनंत सिंह की सूरजभान सिंह के साथ। अरे वहाँ तुम गाड़ी लेके है, मर्डर किया तुम, वहाँ पीयूष प्रदर्श के साथ है, दुलार चंद यादव कुल है, इनका समर्थन उनका समर्थन, तो सूरजभान सिंह बीच में कहाँ घुस गया? 50 गाड़ी खुद गच रहा है और वो अनंत सिंह पिस्टल निकाल के मार दिया। अनंत सिंह ने खुद मारा? खुद मारा। वहाँ जो मौजूद थे सब लोग बताए। और क्या बोलता है, रड तट से मार पीट के, गाड़ी थार गाड़ी है उसे चढ़ा के कुचल के मार दिया। उसके बाद देखिए मीडिया में देखिए, और एसीटी भी बयान दिया, उसका तत्काल वीडियो देखिएगा मीडिया में तो देखिएगा। बोला कि गोली नहीं मारा गया है, छिपाया गया कि गोली नहीं मारा गया है। कितना मतलब
संजीश है, कितना मतलब सरकार कितना सपोर्ट कर रही है एक अपराधी को, समझे। वो एक जनता जो उनका किया धरा सब था जनता में, उस जनता अपना क्रोध दिखाया, तब जाकर उसको सरकार को झुकना पड़ा और पोस्टमास्टर में दिखाना पड़ा कि गोली है, लिखा और क्या बोलता है उसको, वीडियो कर कर मतलब पोस्टमार्टम किया गया था, नहीं होता तो गोली छिपा लेता, क्योंकि एसपी भी बोला कि गोली नहीं लगा है, मीडिया में चल रहा था, मतलब गोली पोस्टमार्टम में निकला गोली, समझे। अब पूरी तरह से एकदम दबाने की कोशिश में दूसरे दिन मर्डर के दूसरे दिन वहाँ घूमने गया, 4 को गार्ड बढ़ा दिया, ऊपर से एक मजिस्ट्रेट दे दिया उसको। बताइए कहाँ की सरकार है, कहता है जंगल राज। आप भी इसी साथ में ही रहते थे आप दुलार चंद? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं, घर से गए थे प्रसादी पहुंचावे लगी, पता चला कि परिवार में घटना हो गया, तो इसीलिए हम अभी अइबे किए हैं, 1 घंटा हो रहा है। व्यवहारिक थे ये बताते हैं लोग कि पूरे इलाके में काफ़ी अच्छा व्यवहार। व्यवहारिक कौन, टाल क्षेत्र जितना है, बाढ़ से लेकर मोकामा तक के जितना मतलब लड़ाई झगड़ा पारिवारिक में होता था, तो इन्हीं को बुला के ले जाता था कि भैया ऐसे हो गए। सब जाति ही नहीं कि खाली जादवे जाति नहीं, सब जाति जितना बैकवर्ड जाति था जो सब फॉरवर्ड छोड़ के, उस लोग तो अपने दमंग है, तो अनंत सिंह है ये है, लेकिन बाकी जितना गरीब तत्व के था, नौआ, धानु, कुमार, बड़ी, कुर्मी, यादव, पासवान, ये सब बुला करके बुलाने के लिए आता था। लड़ाई झगड़ा शांति हो जाता था इनको जाने से। सब मान्यता महत्व देते थे इनको कि भाई आ गए हैं फलना दुलारचंद बाबू नेताजी, तब बात मान लो, बस इतना ही बात था, और तो कोई बात है नहीं। हाँ, क्या है दिखाइए। शरीर जब हम तार तर से ला रहे थे तो पंडारक गांव है, वहाँ फुमिहार का थोड़ा सा गांव है, पार्थिव शरीर लाने में वहाँ रोका गया। देखिए 47 का आवाज़ है, तड़तर गोली चल रहा है। हाँ, नहीं, इसको फिर से देखते हैं। रुकिए थोड़ा सा। हाँ बस ठीक है। ये फायरिंग की जो आवाज़ है, ये लोग सब पलट के भाग रहे हैं, ये फायरिंग किसने किया वहाँ से? उन्हीं को। ये फायरिंग वही हुआ जब हम लोग बॉडी लेके आ रहे थे, तो जिसका परिवार मरा है तो नारा तो लगाएगा ही, तो नारा लगाते हुए आ रहे थे, तो नारा लगाते हुए आ रहे थे, तो उसी में ये लोग का दुख हो गया कि भाई जो मारे हैं उन्हीं का नाम से नारा लग रहा था, उनको मुर्दाबाद के नारा लग रहा था, और दुलारचंद यादव अमर रहे का नारा लग रहा था। इसी नारा में हम तो खुद मौजूद थे ट्रैक्टर पर बॉडी के साथ। तो पहले पथराव हुआ, तो पथराव करते करते तो मान ली बॉडी पर, अगर हम लोग वहाँ हाथ जोड़े हुए हैं, उस वीडियो में देखिएगा तो हम हाथ जोड़ के ट्रैक्टर पर खड़ा हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि भाई बॉडी के साथ में भी हम लोग और दूसरा हंगामा हो, हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा थे। हाथ जोड़ के खड़ा होने के कारण हम इन लोगों को समझा रहे थे, लोगों को कि आप लोग ऐसा मत करिए, दुखद के समय है, हम बॉडी लेके जा रहे हैं। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं, वो लोग गाली दे रहे थे, लड़के में बुत्तू था आगे कि हम लोग तो थे ना, हम तो अथी में थे। लेकिन वो जब गाली तो उन लोगों को थोड़ा सा चिढ़ आया तो पहले ईंटा पत्थर चलाए, ईंटा पत्थर चलाने के बाद फिर वो किस जगह की घटना है जहाँ ईंटा पंडारक की घटना है, पंडारक बाजार में। AK-47 आप लोग कह रहे हैं कि वहीं चली जब आप बॉडी लेने गए थे, तो AK-47 लेके आ रहे थे, बॉडी लेके हम उमानाथ आ रहे थे, यहाँ इसी घर पर आ रहे थे, तार तर से मकरा होते हुए रास्ता वही है आने का, उसी में लेते आ रहे थे, तो उसी घटनाक्रम में ये घटना घटा है। पता चला था कि कौन लोग फायरिंग कर रहे थे? नहीं, ये पता क्यों चलेगा, आप घर से चला रहे हैं, छत पर चला रहे हैं, हम लोग अपना लहाज के साथ में है, तो वो कैसे पता लगेगा कि किसने चलाया? हवाई फायरिंग हो रही है। हाँ, तो यही सब हुआ। और इसके देखिए सबसे पहले रास्ता अनंत सिंह के घर का पड़ता है कि और उनके समर्थकों का? नहीं, उनके समर्थकों का पड़ता है, समर्थक का घर है, उनका ऑफिस, सभी का कार्यालय है, उस जगह कार्यालय है, सभी का कार्यालय है। और देखिए
जो इतना बड़ा आदमी है तो वो तो आदमी सब जगह उनका रहेगा, एक जगह तो नहीं रहेगा। इससे आप मान के चले नेता जी का है, तो जिस सुरक्षा में ये रहते हैं इनको भी सामाजिक दृष्टि से लोग मानता था। कभी राइफल बंदूक लेके तो चले नहीं, क्योंकि एक सामाजिक आदमी थे, एक वैसा आदमी थे नहीं। जब भाई जब अपने जवानी में सब लोग अपना बाप जवानी बनता है, लेकिन जवानी में कुश्ती लड़ाए, कुश्ती लड़ के सब कुछ किए। लेकिन अब वो बेचारा उम्र के अनुसार लगता है, हमको लगता है अगर 25-30 साल से, जब से लालू जी 1990 से लालू यादव जब गए थे तो अपना सामाजिक दृष्टिकोण में आ गए। किसका बच्ची को नहीं रख रहा है या किसी की शादी विवाह में दिक्कत हो रहा, उन लोगों की मदद करने के लिए लोग रहते थे। तो सामाजिक आदमी थे। इनका लाश को जब लेके आए थे तो जथा भीड़ इतना उमड़ल था, वीडियो पे मैंने 30,000 भीड़, मकरा में 30-35 हज़ार भीड़, खाली इनको एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए लोगों को जन सैलाब उमड़ा हुआ था। अगर लोगों में भावनात्मक नहीं होता, प्रेम नहीं होता तो ये जन सैलाब नहीं उमड़ता। अच्छे लोगों में जन सैलाब उमड़ता है। बाकी अगर अच्छे आदमी नहीं होते तो जन सैलाब इनको नहीं उमड़ता, अगर गलत आदमी होते तो जन सैलाब नहीं उमड़ता। लेकिन विचार के अच्छे आदमी थे इसलिए जन सैलाब उड़ा। ये किसी को बुरा भी नहीं थे। मदद किसको नहीं किए हैं? मदद तो ये सभी लोगों को किए हैं। जिसका जैसा हुआ देखे तो मदद सबको किए हैं। ये किसी के दुर्व्यवहार भावना नहीं रखते थे, किसी से दुश्मनी का भावना नहीं रखते थे। मदद अगर आप भी चले गए, लाख लड़ गए हो, बात विचार हो गया हो, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आपके साथ भी वो उतने ही सहमत होते थे, उतनी भावना रखते थे। कभी द्वेष भावना ही अपना जीवन में नहीं रखे। अनंत सिंह से क्या मामला थे? क्यों इतना ज़्यादा मतलब दुश्मनी इस लेवल पे बढ़ गई कि जान के पीछे पड़ गया अनंत सिंह? देखिए, अभी तो पहले का क्या है नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनका अभी जो फिलहाल है, अभी तो चुनाव का दरमियान है कि क्योंकि चुनाव में पार्टियां अलग अलग हो गई, तो जो पार्टियां अलग हो गई तो पार्टी का अपना वोट देंगे। तो ये तो अपने पार्टी को, जिस कैंडिडेट को इनका इच्छा हुआ, पहले राजद में ही थे और राजद को ही कंठस्थ में थे, लेकिन राजद में नहीं दिया तो थोड़ा सा सूरज उसका पीयूष प्रदर्शी का प्रचार में उतर गए कि भाई अच्छा इंसान आदमी है, इसलिए बात नहीं माने तो अपना उसमें उतर गए तो। लेकिन फिर भी गए तो कोई बात नहीं, तो तुमको डर से भय, दुनिया जमाना जाता है भाई उसमें। अगर हमको जिसको पसंद होगा हम वहाँ जाएंगे, जो कैंडिडेट मुझे नहीं पसंद होगा हम नहीं जाएंगे। ये गए, जिनको इनको पसंद हुआ वो गए, लेकिन इसके तरह के दृष्टि भावना रखकर उनको बहुत नुकसान हो रहा था अनंत सिंह को इनका प्रियदर्शी के साथ जाने में, यही वजह मान। ये देखे कि धानु को उनका वोटिंग था और धानु खड़ा हो गया, तो धानु खड़ा हो गया, धानु तो अपना वोट काट लेगा। तो ये लगा कि धानु को जब वोट काट लेता तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि रैन क्षेत्र में एक एक वोट की महत्व है। और ये वोट के कारण किसी के जानलेवा हमला करना ये तो सराहनीय नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं परिवार? चूँकि अभी हम अंदर गए थे, परिवार के लोगों से मिले, काफ़ी परेशान हैं वो लोग और ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं अभी भी। सुरक्षित कोई भी नहीं है। अगर हमसे आप रिपोर्ट ले रहे हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इतनी दहशत है, इतनी दहशत है, हम भी सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित तो यहाँ जो बयान दे रहा है, अभी जो नाम जिनका FIR में है, अभी तो वो लोग बाहर हैं, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। 5 आदमी 4 आदमी जो भी नाम है उसमें, तो अभी 4 आदमी फरार हैं। मुख्य आरोपी जो हैं वो फरार हैं, और इसलिए फरार हैं कि जो इनका गवाह बनेगा, जो इनको इंटरव्यू देगा, जो इनके यहाँ जाएगा, जो इनके यहाँ आपसे मीडिया से हम बात कर रहे हैं, तो मीडिया से बात कर रहे हैं तो ये सभी पर निशाना लगे हुए हैं कि नहीं। अरे तो कितने आदमी को मार डालेंगे वहाँ? क्या हजारों आदमी मार डालेंगे? इनके तो हजारों समर्थक, क्या 1000 आदमी मार इनके पास 70-75 को केस नहीं है, आप नहीं जान रहे हैं या आज नया सुन रहे हैं। हम लोग का जन्म भी, हम लोग तो काफ़ी दिन दिल्ली में जन्म से हम तो देखिए रहे, थोड़ी आज से देख रहे हैं। तो संसार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है
कि वो क्राइमर हैं, लेकिन पार्टी टिकट जो अभी तो चुनाव आयोग कहबे किए थे, हम तो अभी आपको न्यूज में देवे किए हैं कि चुनाव आयोग कहे कि दागी नहीं लड़ेगा, लेकिन अब तो सबसे ज़्यादा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दागी जा रहा है। बढ़िया आदमी कहाँ जा रहा है? किसान का बेटा नहीं जा रहा है, इंसान आदमी नहीं जा रहा है, टोटल हैवान और राक्षस जिनको दबंग कहते हैं, वो दबंग लोग का पार्टी भी टिकट देता है, या डर से कहिए या लालच से कहिए। डर बस दो ही मिशन है, या तो चाहते हैं अभी हमारे माध्यम से प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है वो बताया कि अभी 13वीं का संस्कार होना है, उसको लेकर भी इंतज़ाम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे दहशत के कारण नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे? इनका कोई आदमी है नहीं, अबोध बच्चा है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो दहशत में है। और अभी उन लोगों को धमकियां भी मिल रही है, हम लोग को धमकियां मिल रही है कि जो भी बयानबाजी करेगा, जो गवाह बनेगा, तो मैं वो जो आदमी है वो बोले गवाह को हम मारेंगे, इसीलिए उनको छोड़ा गया है। और 4-10 दिन के लिए तो है, चुनाव के बाद फिर वो छूट जाएंगे। चुनाव की चर्चाएं हैं। हाँ, चर्चा नहीं, सरकार ही है वो, समझ लीजिए, सरकार ही गुंडों का है। गुंडों का सरकार है तो गुंडों को मदद नहीं करेगा तो एक इंसान व्यक्ति को, ईमानदार को मदद करेगा? सरकार ही गुंडा है ना। बिहार में कानून है, क्योंकि कानून जैसे टिकट बिकता है या बाजार में सौदा बिकता है, वैसे कानून बिकता है। तो बिहार तो कानून बिकता है, जिसके पास रुपया होगा वो कानून खरीद लेगा, जैसे जिसके पास रुपया है वो टिकट खरीद रहा है, जिसके पास रुपया वो टिकट। अभी क्या चाहता है परिवार? आप तो परिवार के करीबी, परिवार क्या चाहता है? परिवार कौन सी बातें ऐसी चाहता है कि जो कि हो, प्रशासन करे, सरकार करे? परिवार देखिए यही चाहता है कि देखिए जेड श्रेणी का सिक्योरिटी सबसे पहला नंबर। 5 दिन हो गया, अभी तो कुछ एक भी इनको कोई भी अधिकारी पूछने के लिए नहीं आए हैं कि आपको असुविधा क्या है, सुविधा क्या चाहिए, न सरकार के तरफ से और न अधिकारी के तरफ से। जिस दिन उनका बॉडी आया था उस दिन सभी पदाधिकारी थे, लेकिन उसके बाद से उस दिन सभी पदाधिकारी बोले थे, हम बॉडी नहीं जला रहे थे, तो सभी पदाधिकारी बोले थे कि आप जलाइए, सारा सुविधा मिलेगा। लेकिन आज देख लीजिए कि आज एक सुविधा भी नहीं है। वो 2-4 जो देख रहे हैं ना, वो भी चले जाएंगे और फिर 2 घंटे के बाद फिर दूसरे आएंगे, ऐसी है। और वो भी 10 दिन के लिए है, कोई परमानेंट नहीं है। और इनको परमानेंट जेड श्रेणी का सिक्योरिटी चाहिए। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, बिहार पुलिस का सिक्योरिटी इनको नहीं चाहिए, तो जेड श्रेणी सिक्योरिटी चाहिए। आर्मी हो, सीआरपी हो, कमांडेंट चाहिए। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चंद रुपयों में बिकने वाला, क्या भरोसा किया जाए? तो कुल मिलाकर नाराज़गी, गम और गुस्सा दोनों चीज़ें परिवार के लोगों में भी हैं और उनके समर्थकों में भी हैं, साथियों में भी हैं। और सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है लगातार कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अनंत सिंह की दहशत इतनी है कि इस इलाके में कोई बोलने को तैयार नहीं है। 13वीं संस्कार होना है, उसके लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर दहशत का माहौल है। कुल मिलाकर सरकार क्या मदद करती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन परिवार की जो हालत है वो बेहद गैर है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बिहार।